गुलबर्गा शहर में आज मिस्टर विभव कांत उपाध्याय, चेयरमैन इंडियन सेंटर फाउंडेशन न्यू दिल्ली ने जनाब अब्दुल सागर, चेयरमैन अरोमा सागर मार्केटिंग के इनविटेशन पर गुलबर्गा शहर में ग्रैंड होटल में एजुकेशनिस्ट और बिजनेसमैन से एक मुलाकात की और बिजनेस के बारे में एक इंटरेक्शन प्रोग्राम भी किया गया। मिस्टर विभव कांत कई सारे कंट्री विजिट कर चुके हैं, जापान, चाइना के अलावा दीगर कंट्री। मिस्टर विभव कांत ने पिछले 7 साल से एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोजेक्ट के ऊपर जो एक व्हीकल सोलर सिस्टम से चलने वाली है, उस व्हीकल से कोई नुकसान ना हो, कम से कम कीमत में हो, ताकि इस देश के हर गरीब के पास भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। मिस्टर विभव कांत उपाध्याय ने कहा कि अभी हर स्टेट वाइज जाकर सर्वे कर रहा हूँ। वैसे गुलबर्गा शहर मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि इस शहर में काफ़ी अच्छी धूप रहती है। अगर यहाँ पर प्लांटेशन डाला जाए तो अच्छा रहता, कहा मिस्टर विभव कांत उपाध्याय। और मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़। जो सेंट्रल से जुड़े हुए हैं श्री वैभव कांत उपाध्याय जी, ये डेवलपमेंट लीडर ऑफ इंडिया एंड ऑफ पार्लियामेंट फॉर फाउंडर्स इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप। ये जो वैभव कांत उपाध्याय जी जो आज गुलबर्गे को आए हैं, इन्होंने इनकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है, जहाँ पर क्या मालूम है प्राइम मिनिस्टर और नड्डा जी और अमित जी, जितने भी क्या मालूम है दिग्गज लीडर्स हैं, उनके साथ में उठना बैठना है। और जापान में इन्होंने क्या है 30-35 साल से क्या है उन्होंने जापान में रहे हैं। उनका एजुकेशन जापान में हुआ है और इन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में कईयों क्या मालूम है कईयों प्रोग्राम करे हैं, कईयों काम करे हैं इंडिया और जापान के बीच में। जो बुलेट ट्रेन है और क्या मालूम है तुम्हारे को मेट्रो ट्रेन है, उसमें क्या मालूम जोड़ने में जापान और वो तो हिंदुस्तान को जोड़ने में बहुत अहम किरदार निभाए हैं इन्होंने। तो साथ ही साथ में गुलबर्गा के लिए इसके लिए आए हैं उन्होंने, यहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए क्या वो मकसद से आए हैं। तो क्या बोलो अल्लाह चाहे तो क्या मालूम है इनके लोगों के दिल में आया तो यहाँ गुलबर्गे के में एक बड़ी इंडस्ट्री आई तो रोज़ ही खुलती है। जो नौजवान बच्चे लोग हैं आज दर दर से भटक रहे हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री खुली। इंडस्ट्रियल का क्या है मतलब कि क्या है, आने वाले दिनों में क्या है इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ये 2 व्हीलर होंगे, बड़ी गाड़ियाँ होंगे, 4 व्हीलर होंगे, ये इसका फैक्ट्री के लिए क्या मालूम है सर्वे चल रहा है। अब वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट उन्होंने चॉइस करते क्या करते हैं क्या मालूम, उसके सहूलत के हिसाब से लैंड है, पानी का सहूलत है, हर चीज़ का सहूलत के हिसाब से उन्होंने अपने क्या मालूम है। हमने भाई आई है सर दिल्ली में इनसे हमारे से मुलाकात हुई होने के बाद बोले भाई तो आप क्या मालूम है इलेक्ट्रिकल के व्हीकल का जब आप कर रहे हैं क्या मालूम है बड़ी फैक्ट्री डाल रहे हैं, इंडस्ट्री क्या ये कर रहे हैं, तो आप हमारे गुलबर्गे में आइए। बहुत क्या मालूम गुलबर्गा बहुत बिछड़ा हुआ है, ये है डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड है और यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। बोलने के बाद हमको बोलने के बाद उपाध्याय जी ने क्या बोला, अच्छी बात है जब्बार साहब आप बोल रहे हैं तो आगे के हम क्यों ना राउंड लगेंगे। उन्होंने दिल्ली से परसों निकले थे हैदराबाद से क्या मालूम है वहाँ पर स्टे करके एक दिन और बेंगलुरु चले गए
बेंगलुरु में एक दिन स्टे करके वहाँ पर कुछ मीटिंगों में अटेंड होके आज गुलबर्गा आए हैं। इंशाल्लाह क्या मालूम है इनके दिल में और सेंट्रल के क्या मालूम है दिल में कुछ ये हुआ तो यहाँ पर इंडस्ट्री आएंगे। और मैं क्या मालूम है वापस कल हैदराबाद होते हुए दिल्ली जा रहे हैं और मैं कभी भी जाऊँगा तो दिल्ली को इंशाल्लाह क्या मालूम है टच में रहूँगा कि भाई इधर क्या मालूम कुछ यहाँ इधर देखिए सर सोचिए और कुछ करिए बोल के मैं क्या मालूम है उनको रिक्वेस्ट करूँगा ये बोल के मैं बात ख़त्म करता हूँ। देखिए, कर्नाटक एक प्रोग्रेसिव राज्य है और गुलबर्गा एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है इस राज्य में। हमारे मित्र के बारे में गुलबर्गा की महत्वता के बारे में बात करते रहते थे। बहुत दिनों से हम लोग लगता था कि एक बार जाना चाहिए, मगर रिसेंटली जब हम लोग डेवलपमेंट के मॉडल पर काम कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के राज्यों में उन जगहों पर उन केंद्रों को चिन्हित करना जहाँ पर भी डेवलपमेंट का एक नई शुरुआत हो सकती है, ये ध्यान में आया। और उसके बाद हमें जो है प्रोत्साहित किया जब्बार भाई ने कि एक बार उनकी मेहमान नवाजी हम स्वीकार करें। उन्होंने प्रोत्साहित किया हम आए यहाँ देखें शहर कैसा। मैं कभी आया नहीं था तो हमने कहा कि एक बार चलकर हमें गुलबर्गा देखना चाहिए और वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है ऐसा गुलबर्गा में जो कि गुलबर्गा एक डेवलपमेंट का लोकल लीडर बन सके और बढ़ाया जा सके, जो लोकल नीड्स को पूरा कर सके। ये हमारी सोच है और उस पर काम कर रहे हैं। इंडिया सेंटर फाउंडेशन, उसके साथ हमारी कई और फाउंडेशंस हैं जो भारत से बाहर हैं। सब लोग मिलकर एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं जिसको हम लोग डेवलपमेंट के मोड में अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं। और अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल पर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल की थॉट प्रोसेस को हम हिंदुस्तान में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आजकल देखने में न्यूज़ों में बहुत ज़्यादा सर इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्लास्ट हो रहे हैं। वो देखिए ऐसा है कि जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें फ्लॉज होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्लास्ट नहीं होता है, उसकी एनर्जी सोर्स ब्लास्ट होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो मोटर होता है और उसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक फिज़िक्स होती है, एक केमिस्ट्री है और एक मैथमेटिक्स है। फिज़िक्स है उसकी मोटर जिससे कि वो व्हीकल चलती है, केमिस्ट्री है उसकी वो बैटरी जिस पर वो फोर्स को ड्रॉ करता है, और मैथमेटिक्स है वो कंट्रोलर्स जो इन बैटरी और इन मोटर के बीच में सामंजस्य पैदा करता है। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर ये है कि ये बैटरी के सोर्सेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बदल रहे हैं पूरी दुनिया में। बैटरी के सोर्सेज बदल रहे हैं बहुत तेज़ी से। अब कोई भी बैटरी ऐसी नहीं है जो 5 साल से 10 साल से ज़्यादा रहने वाली है, और बहुत तेज़ी से नई बैटरियाँ जो सेफ़ भी हैं और सस्ती भी हैं और साइज में छोटी भी हैं आ रही हैं। तो आप यूँ समझिए कि 1992 के आसपास मोबाइल फ़ोन दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया था। तो आपने देखा होगा उस समय मोबाइल फ़ोन का साइज़ कितना बड़ा हुआ करता था, आज कितना बड़ा होता है। उस समय मोबाइल फ़ोन के बारे में कई किंवदंतियाँ थी कि फट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कान में ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कई चीज़ें थी। लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी फटे हैं, मोबाइल फ़ोन भी फटे हुए थे। क्या उससे मोबाइल फ़ोन का यूज़ बंद हो गया? ये घटनाएँ होंगी। और 100% सेफ्टी तो जो है भगवान ने मनुष्य में भी नहीं बनाई है। मनुष्य ने कोई बनाया है वो 100% सेफ कैसे हो सकता है? हाँ, मैक्सिमम सिक्योरिटी के बारे में हमें सोचना चाहिए। लेकिन आजकल देश में कुछ जगहों पर ऐसा चल रहा है, कम्युनलिज्म चल रहा है, तो इससे बिजनेस पे ना असर पड़े, इस पर क्या कहना है सर? देखिए, पहले मैं साफ करना पसंद करूँगा कि मैं मेरे मोदी जी से, जैसे भी आपको पता चला हो, मोदी जी से और नड्डा जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी नहीं हूँ, न ही किसी थिंक टैंक का मेंबर हूँ, मगर भारतीय जनता पार्टी में
अटल जी के समय में मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और उन्होंने हमें देश के लिए काम करने के लिए मौका दिया। तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी, उनके थिंक टैंक RSS और बहुत से लोगों के साथ में काम करते हैं, और इसी साथ साथ हम और भी पॉलिटिकल पार्टियों के राज्य में अलग अलग राज्यों में अलग हैं, उनके संग भी काम करते हैं, क्योंकि विकास का किसी एक धर्म या किसी एक जाति, किसी धन, किसी रंग और या किसी पॉलिटिकल अलायंस से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, बीजेपी किस लिए या कांग्रेस किस लिए या कोई भी पॉलिटिकल लोगों की सेवा करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कांग्रेस एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज तो नहीं करता, सेवा की देश की, क्योंकि राज तो राजा करते थे और यहाँ पर राज नहीं किया। ये कांग्रेस ने बहुत समय तक इस डेमोक्रेसी में गवर्नेंस का काम किया, तो इसलिए उनके बारे में किंवदंतियाँ भी हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम थी। चूँकि बीजेपी नई पार्टी है, नई पार्टी में 30 साल पुरानी पार्टी है, और उसके बाद सत्ता में आए हुए भी उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ। 96 में पहले सत्ता में आए, 6 साल उस समय रहे, उसके बाद अब मौका मिला है, 7 साल ये है, 6 साल का 13 साल केवल है, तो कम से कम, और बाकी बीच में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी आई थी। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को समझने वाले लोग भी बहुत हैं और उनको मिसअंडरस्टैंड करने वाले लोग भी बहुत हैं। पार्टी एक तंत्र होता है, जैसे देश तंत्र है उसी तरीके से तंत्र है। मैं ये भी मानता हूँ कि उस पार्टी में उनके विचारों से मेल ना रखने वाले कुछ लोग और भी होंगे, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गन में सारे के सारे ऑर्गन एक संग सिंक्रोनाइज करें तो आप बहुत हेल्दी हैं, और एक ही अगर मान लो पेट खराब हो गया तो बाकी के ऑर्गन्स भी रिएक्ट करते हैं और आप कह सकते हैं साहब इसमें तो दिक्कत है। तो ऐसा समय समय में सभी पॉलिटिकल पार्टियों में किसी भी सिस्टम में होता रहता है कि भाई आपका इस थॉट प्रोसेस से हमारा थॉट प्रोसेस नहीं मैच करता। तो ये कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। हालांकि मैं ये कहूँगा कि 7 साल से 8 साल के इस जर्नी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ उन्होंने ऐसे कदम भी उठाए हैं, कुछ नहीं बहुत कदम ऐसे उठाए हैं जिसने समाज के हर वर्ग को एम्पावर किया है, हर वर्ग को। मैं किसी डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो ये उनकी मंशा को दर्शाता है कि वो सबके बारे में सोच रहे हैं। और बिजनेस तो समाज के थॉट प्रोसेस का आउटकम है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है उसका आउटकम है। बिजनेस जो है कोई एक तंत्र नहीं है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, आपकी ज़रूरत है, कोई दूसरा उसको पूरी कर रहा है, या तीसरा उसके बारे में पार्टिसिपेट कर रहा है, या चौथा उसके बारे में बोल रहा है, उसी को बिजनेस बोलते हैं, उसका जो आउटकम है। तो समाज का जेलिंग होना, उनका साथ में काम करना, सद्भावना होना, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगा, और मुझे तो गुलबर्गा के बहुत आश्चर्य लगा, थोड़ा सा हो सकता है कि मेरी विचार है, जहाँ मैंने धार्मिक समाज बहुत अच्छा दिखाई दिया। ऐसा माहौल मैंने हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पे देखा है, मुझे ऐसा लगा ही नहीं यहाँ पर कि तो मुझे लगता है कि भारत के बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है कि धर्म के नाम पर ये देश बटना नहीं चाहिए, बटा हुआ नहीं है, और अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो उनको सही करने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। किसी ने बंद कमरे में क्या कहा उसका कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ वो पब्लिकली नहीं कह सकते उसका कोई अर्थ नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति पब्लिकली ये कहे कि माहौल ख़राब करना चाहिए, ये धर्म ऐसा है या वो धर्म वैसा है, उसका कोई महत्व नहीं समाज में ऐसे व्यक्ति का, और उसका विरोध है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान बड़ा ही मज़ेदार देश है, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें मैंने मान लिया कि कुछ लोगों ने मुझसे आके कहा कि बीजेपी साहब कम्युनल का पार्टी है, मैंने मान लिया। मेरा कहना है आइए बीजेपी ज्वाइन कीजिए, बीजेपी का भाग बनिए और उसे बदल डालिए। अगर आपको ऐसा लगता है, आप क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा है,
आइए, मैंने तो सभी धर्मों के लोगों को ये कहा है, आइए बीजेपी में, किसी ने मना नहीं किया है ना? आपका टेलीफोन एक मिस कॉल आपको मेंबर बना देता है, आपका काम आपको उसका पदाधिकारी बना देगा। तो आपको रोका किसने? किसी ने नहीं रोका है, चाहे कोई पार्टी हो। मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए स्वच्छंदता है देश में, किसी का भी समर्थन करना और किसी का भी विरोध करना। मेरा मानना है मुद्दे हमें चूज करने हैं। अगर कोई आदमी संकीर्ण विचार रखते हुए कोई संकीर्णता की बात कर रहा है, तो उसको हम लोगों को विरोध करना चाहिए। विरोध न करें तो इग्नोर तो कर सकते हैं। और सत्यमेव जयते हैं, जो समाज में सत्य है वही खड़ा रहेगा, जो सत्य नहीं है उसकी कोई जगह समाज नहीं। देखिए, फिर मैं ये कहूँगा कि बिजनेस का काम है, जैसे पॉलिटिक्स का काम जनता की सेवा करना, योजनाएं बनाना, सरकार का काम है योजनाएं बनाना, उनका कार्यान्वयन करना। उसी तरह बिजनेस का काम है इन सारी योजनाओं या ज़रूरतों को एम्पावर करने का। और जो ज़रूरतें नहीं हैं, जैसे कुछ नई चीज़ें सोचना और उनको लोगों तक पहुंचाना और लोगों को पसंद आया तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई सर्विस हो या कोई प्रोडक्ट हो या कुछ हो। इसलिए मेरा ये मानना है कि गुलबर्गा हो या कोई और डिस्ट्रिक्ट हो कर्नाटक में या किसी और राज्य में, हर राज्य में, हर शहर को, हर जिले को अपनी आइडेंटिटी बनानी है। वो आइडेंटिटी किस पर आधारित होगी उसकी चर्चा अभी चल रही है। तो जो हमने आह्वान किया है जो अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल का, वो भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सशक्तिकरण पर बेस्ड जो डेवलपमेंट मॉडल है, एम्पावरमेंट पे बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल है, उस पर सोच को आगे बढ़ाते हुए इन उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, या जो उद्योग हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये सोचने का विषय है। और ये सोचना केवल लोकल लोगों को कम से कम जगना तो पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा। आवाज़ उन्हीं की है, सोच किसी की हो सकती है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। उसका कारण यह है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेताओं और जब्बार साहब के बीच की बात है। मैं जब्बार साहब के व्यक्तित्व के बारे में अच्छा बोल सकता हूँ, मैं उनके कार्य के बारे में बोल सकता हूँ, तो कोई भी भारतीय नागरिक ये बोल सकता है कि साहब ये आदमी है। मगर जैसे मैं आपके घर में आकर ये डिसाइड नहीं करता हूँ कि आज आपके घर में कौन सा खाना बनना चाहिए, आपकी कंपनी में ये डिसाइड नहीं करता हूँ कि आपका अकाउंटेंट कौन होना चाहिए, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मैं ये नहीं डिसाइड कर सकता, या मैं हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता हूँ कि भाई आप किसको कौन सा अहदा दीजिए। मगर जब्बार साहब जैसे व्यक्ति को आप बल दीजिए, आप एम्पावर कीजिए, जिससे कि वो अपने राज्य की, अपने जिले की सेवा कर सके, ये अनुमोदन में निश्चित रूप से कर सकते हैं। और वो अनुमोदन में जब भी जरूरत होगी करूँगा।